परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वीकार कर ली तो उसी का उत्तरदायित्व भगवान अपने कर कमल में नहीं ले लेते, उसके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार का भी उत्तरदायित्व ले लेते हैं। इतना ही नहीं, उसके नौकर चाकर के भी उत्तरदायित्व ले लेते हैं भगवान अपने करावृंद में। प्रणत कुटुंब, जिसने नाम की शरण ली, उसके समस्त अरकर परकर परिवार का सारा उत्तरदायित्व
भगवान अपने करारबंद में लेकर के उसका तरन तारण कर ही देते हैं, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, प्रकरण चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर की प्रतिष्ठा का। कारण नाम के ऊपर अनादिकाल से समस्त सदग्रंथों ने, समस्त मनीषियों ने, समस्त बुद्धिजीवियों ने, समस्त साधु संतों ने, समस्त विद्वानों ने एक स्वर से, जैसे अहिंसा परमो धर्म इति वेदानुशासनम, अहिंसा परम धर्म है, यह वैदिक परंपरा है, इसको सब मानते हैं। इसी प्रकार से नाम ही सब कुछ है, नाम के द्वारा ही अनंत ब्रह्मांड का सृजन, पालन, अंत में विसर्जन होता है, इसमें दो राय नहीं है। यह बात हमको कौन सिखाता है? तो पुराण मूर्धन्य, पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। एक भी ऐसा, देखिए, स्कंद हैं, स्कंदों में अध्याय होते हैं, अध्यायों में प्रकरण होते हैं, प्रकरण में वाक्य होते हैं, वाक्य में शब्द होते हैं, शब्द में अक्षर होते हैं, अक्षर का अर्थ होता है। ये सप्ताह वर्णात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो सप्ताह वर्णात्मक भागवत पुराण महापुराण का एकमात्र ही उद्देश्य है समस्त जागतिक जीवों के ऊपर अनुकंपा करते हुए आपने कहा कुछ मत करो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो रहो, लेकिन अपने आप को नाम से संबंध जोड़ लो। देखो तुम्हारा क्या होता है, एक नहीं अनेकानेक, शतसा नहीं सहस्रसा अनेक सा, इस पर दृष्टांत उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, धाम सम्राट श्री वृंदावन में एक ही मिथिला कुंज है, बड़े 84 कोष के अंदर दूसरा मिथिला कुंज नहीं है। इस मिथिला कुंज में लगभग 3 दशकों से, लगभग 29-30 वर्षों से श्रीमन नाम भगवान का संकीर्तन चल रहा है। हमारे गुरुदेव का संकल्प था कि नाम की उपासना हो। भगवान वेद कहते हैं तस्मात् नाम उपासित, नाम की उपासना करो। यदि तुमने नाना प्रकार के क्रियाकलापों का संपादन किया, अनुष्ठान किए, धर्माचरण के, सुख शांति का लेश नहीं मिला, थक गए हो। अरे भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के 1 अध्याय में कहा है, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम औकुतो भयम योगिनाम निप निर्णयतम हरे नामानुकीर्तनम। देखिए क्या विलक्षण बात। सैद्धांतिक रूप में भगवान व्यास जी और उन्हीं के आत्मा परमहंस परिव्राजकाचार्य जगपति दिनेश, श्रीमान सुखदेव महामुनिंद्र, राजा चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर, पांडुकुल भूषण परीक्षित जी महाराज से क्या विलक्षण अंतिम उपदेश, अकाट उपदेश प्रदान कर रहे हैं। आदि उपदेश भी है, अंत भी है, मध्य भी है। इसी उपदेश के अंदर सारे के सारे उपदेश समाहित हैं। जैसे हस्ती पदे सर्पदे निगना, हाथी के पद चिन्ह में सारे जानवरों के पद चिन्हों का समावेश हो जाता है, उसी प्रकार से इस उपदेश में अनंत ब्रह्मांड के सारे उपदेश समाहित हो जाते हैं। क्या कहते हैं? देखो, किसी एक व्यक्ति को, जो कि असंभव है, अनंत ब्रह्मांड के अनंत राजलक्ष्मी प्राप्त हो जाए, अनंत ब्रह्मांड के अनंत राजलक्ष्मी किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, असंभव है। लेकिन इस असंभव को किसी ने अपनी क्षमता से, परिश्रम से, लगन से, विश्वास से, श्रद्धा से प्राप्त कर लिया। अनंत ब्रह्मांड की अनंत राजलक्ष्मी किसी एक को प्राप्त हो गई। उसका भोग करता करता वह ऊब गया, शांति नहीं मिल रही है। तो श्रीमान परम सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, हे परमहंस जी महाराज, श्री परमहंस जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं,
जब अनंत ब्रह्मांड की समस्त राजा लक्ष्मी को प्राप्त करके और उसका भोग उपभोग संभोग करता करता उसको शांति नहीं मिल रही, तो अब क्या करना चाहिए? तो क्या कहते हैं, जय हो, धन्यवाद। आपने कहा नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दे। एतन निर्विद्यमाना नाम, अनंत ब्रह्मांड की राज लक्ष्मी को प्राप्त करके उससे वैराग हो गया तो क्या करो? नाम का कीर्तन करो। अभी ले लीजिए 2 बार नाम भगवान का, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। क्या बढ़िया श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी महाराज, भक्ति सम्राट, अपने आचार्य चरण के चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए प्रश्न किया। उत्तर क्या बढ़िया सटीक मिला। अनंत वैभवों से, अनंत वैभवों का उपभोग करता करता यदि वैराग्य हो जाए, मन में उवास आ गया, तो क्या करो? कुछ मत करो, नाम का कीर्तन करो। एतन निर्विद्यमाना नाम, और ये तो अनंत ब्रह्मांड की राजलक्ष्मी को प्राप्त कर उससे वैराग हो गया तो नाम कीर्तन करो। अच्छा एक बात बताइए गुरु जी, अकुतो भय, जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं उत्पन्न हो, भय की पहुंची नहीं हो, बताते हैं न जत्र मृत्यु हासा। भगवती श्रुति कहती है जिसे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के निकट मृत्यु की हंसी नहीं पहुंचती है। मृत्यु की हंसी माने मौत। इसीलिए भगवान की माता जी ने कहा मृत्यु व्याल भीता पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाधिगच्छत त्वत्पादाब्जम प्राप्य दृश्याद्य स्वस्थ से ते मृत्युरस्माद भीति। हे तिरुवन ललाम, हे मेरे गर्भ को परम पवित्र करने वाले नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सर्वेश्वर श्याम सुंदर, हे कमलदर नेत्र श्री कृष्ण, मरण धर्म, जिसका धर्म ही मरना है, यह मर्त लोक है जिसमें अपने लोग हैं, इस लोक का नाम है मर्त लोक। मरण धर्म ही इसमें निवास करते हैं, देवता लोगों का निवास इसमें नहीं है, अमर धर्मा का निवास इसमें है नहीं, इसलिए इसका नाम है मर्त्यलोक। मरणम एव धर्म जैसे सो मरण धर्म, अर्थात हमको मरना ही पड़ेगा, इसलिए हम मरण धर्म है। इस लोक में जो आता है उसको मरना ही पड़ेगा। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सर्वशास्त्र सार स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहते हैं जाता से ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवं जन्मृत से। हे गांडीव धनुर्धारी प्रथा पुत्र अर्जुन सुनो, जिसने जन्म लिया है इस धरातल पर उसका मरण अवश्यंभावी है, और जो मर गया है उसका जन्म लेना भी अवश्यंभावी है। तो श्रीमान द्रोणाचार्य ने गंगानंदन श्रीमान भगवान की के ट्रस्ट में से एक ट्रस्ट हैं पितामह भीष्म जी। आपने कहा ये गंगा पुत्र देखो ये वासुदेव क्या कहते हैं। आपने कहा आचार्य चरण ऐसा समय न आज तक आया न भविष्य में आवेगा। अनंत बार सृष्टि हुई, अनंत बार सृष्टि होंगी, लेकिन जैसा समय अभी अपने लोगों को उपलब्ध हो रहा है ऐसा न किसी को मिला न भविष्य में किसी को मिलेगा। इसीलिए आप शांति के साथ धैर्य धारण करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं द्रोणाचार्य को, हे आचार्य श्रेष्ठ, आप तो परम ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, धर्मध्वजी हो, मेरा निवेदन है आपसे बीच में बोला मत करें,
धैर्य धारण करके सुना करें। ऐसा परम पावन समय किसी के लिए आज तक आया ही नहीं था। आपके हृदय में जो भी शंकाएं हैं, उन सारी शंकाओं के कान को पकड़ करके नंदन नंदन श्री कृष्ण बाहर निकाल फेंकेंगे, आपको निशंक कर देंगे, आपको शंकाविहीन कर देंगे। श्री अर्जुन ने कहा, प्रभु जब यहाँ जन्म लेना अनिवार्य है, अब मरकर फिर जन्म लेना अधिकार, जन्म लेना मरना दोनों जब सत्य है, आप ध्रुव कहते हो, तो जो आपका भजन करता है, आपका चिंतन करता है, वो भी मरेगा। बोले नहीं नहीं, जिसने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया वह मरता नहीं है, वह मेरे धाम आता है। कहाँ धाम आपका है? तो जदगत तो न निवर्तते तद्धाम परमम, जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता है वह धाम सम्राट मेरा नित्य गोलोक धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता है। वहाँ कौन जाता है? जो मेरे मंगल में नाम की शरण लेता है। और इस युग में, जिस युग में अपने लोग हैं, इसका नाम है कलयुग। कलयुग में एक भी साधन संपन्न नहीं कर सकते आप। जितने भी साधन एक संत के मुख से मैंने सुना, जितने भी वेदोक्त, शास्त्रोक्त, पुराणोक्त, स्मृत्योक्त साधन हैं, सबके सब शापित हैं। जिनको शाप लगे हैं, ऐसे साधनों को स्वीकार करके आप परम शांति प्रद भगवत धाम जाना चाहते हैं, ये तो असंभव है। एक बड़ा विलक्षण उपाय है, युक्ति है, मुक्ति पद्धति है, सरणी है। कौन सी है? जिसको कहते हैं नाम। यदि आपने नाम पकड़ लिया तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, यान आस्थाय नरो राजन न प्रमादित करहिचित धावन निविलवा नेत्रे न स्खलेत न पतेदिह। नाम रूपी यान मान सवारी को जिसने स्वीकार कर लिया, पकड़ लिया, यान आस्था है, उस नाम भगवान ने, जब आपने नाम की शरण ली, हम तो अल्प और समर्थ हैं, इसकी पूर्णतया जानकारी नाम भगवान को है। क्यों? तो नाम ही राम कृष्ण से भी अत्यधिक क्षमता संपन्न नाम होते हैं, और उस नाम की शरण आपने ले ली है, तो नाम भगवान आपका सारा उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लिया और नाम को आपने पकड़ लिया है। तो नाम क्या करेंगे? जाना इतना न प्रमादित, तो आपसे प्रमाद ही नहीं होगा, आपका नाम लेते रहेंगे। और सारी इतने कर्तव्यता का उत्तरदायित्व नाम भगवान ने आपका ले लिया है। जब नाम रूपी सवारी पर बैठ जाएंगे आप, समय आने पर, तत्व दीर्घकालान सेवना, तो क्या होगा? सो सुनिए, कहते हैं न पते न स्खले दिया, न गिरने की संभावना है, न फिसलने की संभावना है। अपने गंतव्य स्थान पर आपको पहुंचा करके छोड़ेंगे नाम भगवान। अतः नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर की प्रतिष्ठा की बात यहाँ चल रही है। उसके लिए व्यवस्था हो रही है। उस व्यवस्था में देखिए, स्कंद पुराण में आया है, हमारे आपके पूर्वज किसी कारणवशात नरकादिकों की यात्रा कर रहे हैं, उनसे उसका त्राण नहीं हो रहा है, और आपको किसी साधु ने, महात्मा ने, विद्वान ने, मनीषी ने कहा एक मंदिर का निर्माण करिए, उस मंदिर का पूरा नहीं निर्माण कर पाएंगे, सहयोग दीजिए। तो आपके सहयोग से नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो निर्माण का प्रारंभ हुआ, शिलान्यास हुआ, तो हमारे आपके पूर्वज जो नरकादिकों की भयंकर यातना भोग रहे हैं, आपका सहयोग नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में आया। तुरंत भगवान श्याम सुंदर के ट्रस्टियों में एक ट्रस्ट हैं, ट्रस्टियों में एक ट्रस्ट कौन है? एक ट्रस्टी हैं श्रीमान भगवान धर्मराज जी। समय आने पर उन्हीं को धर्माधर्म के विवेक करने के जमराज भी कहते हैं। वे भगवान के 12 ट्रस्टों में से एक हैं। जो ही उनको मालूम पड़ेगा, अरे
हमारे यहाँ नरकों में अमुक अमुक के पूर्वज पड़े हुए हैं। अब नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहा है, उसमें इसके वंशजों का सहयोग मिल रहा है, तब इसको यहाँ रहने का अब समय समाप्त हो गया। तुरंत उन सबों को भगवत धाम को भेज देते हैं। स्पष्ट है नरसिंह पुराण में क्या है, जदा जदा हरिण नाम कीर्तयन्ति स्म नारका। देखिए इसका अर्थ है ज्यों ही ज्यों नारका अर्थात नरक में रहने वाले के जो वंश में रहने वाले नाम का कीर्तन करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में सहयोग की मात्रा देते हैं, तो क्या होता है, शनै शनै धीरे धीरे भगवान की भक्ति प्राप्त करते हुए हमारे पूर्वज जो नरकादिकों की भयंकर यात्रा का भोग कर रहे थे उनको छुटकारा मिला। आज धर्मराज उनको भगवत धाम को भेज देते हैं। ये क्या विलक्षण बात है, लेकिन करना पड़ेगा आपको। हम तो केवल कहने वाले हैं। हम कहते हैं, आप सुनते हैं, सुनकर जीवन में उतार। क्यों? कि भगवान आपको मंदिर आदिकों के निर्माण में सहयोग करने की क्षमता दी है, शक्ति दी है, धन दिया है, वैभव दिया है। यदि आपने उसका उपयोग किया तो बिल्कुल चकाचक ऐसा फल मिलेगा, कभी उस फल का नाश ही नहीं होगा। फल क्या? भगवत धाम मिलेगा। भगवत धाम का देखिए, नाम रूप लीला धाम, 4 नाम रूप लीला और धाम, ये सब के सब अक्षय होते हैं, अर्थात जिसका क्षय, जिसका नाश कभी होता ही नहीं है। जैसे भगवान के नाम है, वैसे भगवान के रूप है, वैसे भगवान के श्रीधाम वृंदावन गोलोक आदि साकेत गोलोक महावैकुंठ आदि धाम है। उसी प्रकार से उनकी समस्त लीलाएं हैं। ये सदा अनुकरणीय है, सेवनीय है, चिंतनीय है, स्मरणीय है। अतः देखिए, आप लोगों को पता ही होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर, देखिए भागवत महापुराण के मंदिर अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। और इसकी भागवत महापुराण नहीं बने थे, उससे पहले भागवत की महिमा का, महात्मा का निरूपण अनेक पुराणों में प्राप्त होता है, महाभारत में होता है। तो सूत्रात्मक भागवत तो था ही, उसका व्यास नहीं हुआ था, विस्तृत नहीं हुआ था। तो चतुश्लोकी भागवत तो आज से नहीं, अनादिकाल से है। उसका भगवान श्याम सुंदर ने सोचा इसमें सबों की गति नहीं होगी, तो भगवान वेदव्यास जी का रूप आपने बनाया और उससे इस चतुश्लोक की भागवत का विस्तृत विवेचन किया, विस्तार किया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्णतया महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में 4 श्लोकों 4 अध्यायों में है और पद्म पुराण में 6 अध्यायों में है, 10 अध्याय। इनमें लगभग श्लोकों की संख्या 1,500 है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक हैं 18,000 और 1,500 साढ़े 19,000 श्लोकात्मक। ग्रेनाइट जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो ग्रेनाइट पत्थर, काले पत्थर में कंप्यूटर के द्वारा ये सारे श्लोक उटंकित होंगे, लिखे जाएंगे और उनको लगाए जाएंगे, जो कि आज तक अदृश्यपूर्व है। कहीं भारतवर्ष में मंदिर है ही नहीं, भारतवर्ष का विश्व में नहीं है। अभूतपूर्व मंदिर आपके सहयोग से बनेगा और अक्षय फल आपको मिलेगा। कारण संपत्ति आती जाती है। लक्ष्मी का एक नाम है चला, चलगतो धातु है, चलते चलता है, चलन थी। जा चला लक्ष्मी इदानीम अत्र वर्तते किंचित कालानंतरम तत्र गमिष्यति। एक जगह ठहर नहीं सकती है, किंतु जिसने भगवान के मठ मंदिरों में सत्कर्म परायणों को, साधु संतों को, निविष्ट ब्राह्मणों को, कैसे ब्राह्मण बताया श्रीमद् भागवत में उसका लक्षण बताया है। जे सूय नृत्य दम भेर्ष्या
हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आयस विप्लाव होयत आशीषा विप्लाव होयत। ऐसे निविष्ट ब्राह्मण कैसे? असूया, असूया धर्म से रहित हो। असूया कहते हैं अन्येषां गुणेषु दोषाविष्करण असूया, दूसरों के गुणों से अब उनको निकालना, उसका नाम असूया। बताते हैं जे असूया अनृत, जो असूया प्रवृत्ति से रहित हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, अभिमान नहीं करते हैं, सदा विनम्र रहते हैं, मान नहीं चाहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद होता है सदा सत्य होता है। तो ऐसे ऐसे विप्र को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को मठ मंदिरों में जो आपका सहयोग लगेगा, उससे आपका आपके पूर्वजों का परम कल्याण होगा। मैं बता रहा था श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य सहित 19,500 श्लोकों को काले ग्रेनाइट पत्थर पर कंप्यूटर द्वारा टंकित करके लिखित कंप्यूटर द्वारा उसमें लगाया जाएगा। और देखिए, आप नाम का जाप करेंगे, वहाँ आएंगे, नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण का समस्त श्लोकों के नेत्रों से दर्शन करेंगे, अनेक जन्मों के पाप ध्वंस हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अतः आपको मनसा वाचा कर्मणा इसमें सहयोग देना चाहिए। आपका काम होगा, हमारा नहीं होगा। ठाकुर जी की प्रेरणा से संकल्प हुआ है तो ये काम तो होगा ही होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप बहती गंगा में स्नान करने का काम कर लीजिए तो आप भी कृतकृत हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, आइए, मैं बता रहा था श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद है, स्कंद में अध्याय हैं, अध्याय में प्रकरण हैं, अब प्रकरण में श्लोक हैं, श्लोक के वाक्य हैं, वाक्य में शब्द हैं, और शब्द में अक्षर हैं। और उस अक्षर का अर्थ होता है, अर्थ अक्षर जैसे देखिए, रम है, रम मुख्य नाम धातु है, रम। रेप है, उसमें ओ है, मुँह है, रम है, उकार उपदेश चित हो जाता है। रो मो, इसमें क्या होता है? घय प्रत्यय होता है। घय प्रत्यय में घो चला जाता है, यहाँ चला जाता है, ओ बच जाता है। अय्याकार का जो अंत हुआ व्याकरण के आधार पर, उसमें रो में जो ओ है, रो मो के बीच में ओ है, वो ओ को आ हो जाता है। तो रो आ से मिल गया, मो ओ से मिल गया, राम हुआ। तो इस प्रकार जैसे रो और ओ का नित्य संबंध है, यदि रो ओ से नहीं मिलेगा, ओ रो से नहीं मिलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए देखिए, श्रीमद् भागवत में कितने 8-7 पदार्थ हैं, स्कंद, अध्याय, प्रकरण, श्लोक, वाक्य, शब्द, अक्षर। इस सप्त वृत्तात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण ये श्लोकबद्ध होंगे, उस मंदिर में लगेंगे। आप मध्य में दिव्य सिंहासन पर विराजमान लीनमणि श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कौन है? स्कंद पुराण कहता है, नंदन नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि। साक्षात न वसुदेव नंदन नहीं, नंदन नंदन, जशोदोत संग लालित, नित्य वृंदावन बिहारी, मोर मुकुटधारी, राधा प्रियकांत, श्याम सुंदर ने ही जागतिक जीवों को कल्याण करने के लिए व्यास पत्नी श्रीमती वैष्णवी देवी के गर्भाकार से सुखदेव जी बनकर प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की दूसरी मंजिल पर अलौकिक सिंहासन पर अलौकिक उनकी छवि रहेगी, नीलमणि, ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, भागवत जी का उपदेश देते रहेंगे। और प्रथम श्रोता, प्रधान श्रोता कौन? व्यास श्रीराधे प्राणरूप कुलभूषण
श्रीमान परीक्षित जी रहेंगे। ठाकुर जी का विधान देखिए, उसमें लगभग 1.5 घंटे का 18,000 श्लोकों का सारांश प्रत्येक दिन महामंडलेश्वर, मिथिला कुंज के महामंडलेश्वर किशोरी सनंद जी महाराज समय निर्धारित करेंगे कितने बजे से कितने बजे प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 मंत्रों का सारांश 1 या 1.5 घंटा उसमें कहा जाएगा। श्रोता लोग आएंगे, सुनेंगे भी और सुंदर स्वरूप के दर्शन करेंगे। जन्म का क्या बढ़िया आनंद प्राप्त होगा, इससे पिछले आने वाले जन्म में कभी नहीं ऐसा आनंद प्राप्त होगा। अतः आप मनसा वाचा कर्मणा मुक्त हस्त से सहयोग करने का अवश्य प्रयास करेंगे। चलिए हम चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो अछूता हो। ढूंढने की बात है, आप ढूंढ लीजिए। बहुत से होते हैं केवल नाम को ढूंढते हैं, नाम ही नाम है। बहुत से लोग होते हैं अर्थ ही ढूंढते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थ प्रधान है। बहुत से लोग कहते नहीं नहीं देव प्रधान है, जितने भी देवता हैं सबों का इसमें वर्णन है। जिन ढूंढा तिन पाइया, अरे बताते हैं महात्मा बताते हैं श्री सूत जी सौनकादिकों से श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र है। कौन सा शास्त्र? धर्म शास्त्र। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम पुराणवर्म तथा काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाशयत। वे बताते हैं काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाशयत वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरण भास्तम। काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास होने के लिए हम तैयार हैं। आपने देखा आपके पिता पितामह प्रपितामह कहाँ चले गए, आपकी माता माता की माता आदि कहाँ चले गए। ये तो आना चला धर्मशाला है संसार, सदा रहने वाला कोई नहीं है। लेकिन यही अज्ञान का आवरण जो हम लोगों को ढक रखा है, हम समझ रखे हम चतुर्युगी बनकर आए, हम कभी मरने वाले नहीं हैं। इसी का नाम है आश्चर्य। अन्य भूतानि गच्छन्ति जब मंदिरम अपरिष्ठात् मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। हम देखते हैं हमारे सामने हजारों नहीं लाखों के तादाद में रोज मरते हैं और उससे कम नहीं ज़्यादा जन्म लेते हैं। जन्मना मरना या अलौकिक धारा सदा चलती है। इस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। उस प्रवाह में आप भी प्रभावित हो रहे हैं। उस प्रवाह से बचने के लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय? जो श्रीमद् भागवत महापुराण बताते हैं, नाम की शरण ले लो। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रनाशनम अपनाम दुख समनस्तम नमामि हरिं ब्रह्म। नाम भगवान का संकीर्तन करेंगे, सारे पापों का दूर हो जाएगा। नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में आकर के दंडवत प्रणाम करेंगे, सारा का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसीलिए हमको आपको सबों को काम एक भी नहीं छोड़ना है। काम खूब करिए लेकिन नाम लेते रहिए। तो ऐसा कैसा होगा, कैसे होगा? आप करके देखिए ना, करना पड़ेगा आपको। 2 दिन 4 दिन 10 दिन कष्ट जरूर मिलेगा, नाना प्रकार की स्मृति होगी, लेकिन नाम भगवान के ऊपर यदि आप विश्वास करके लगेंगे तो नाम भगवान सारी क्षमता आपको अंदर दे देंगे। आप सोते भी रहेंगे तो आपकी जीवा नाम लेते रहेगी, नाम लेती रहेगी, इसमें 2 राय नहीं है। अरे आया है गर्ग संहिता में, जीवाम लब्ध्वापि जह कृष्णम चिंतनीयम न चिंतयेत लब्ध्वा मोक्ष निश्रेणी स्व नारोहति दुर्मति। भगवान गर्गाचार्य जी कहते हैं, जिसने जीवा को प्राप्त करके अर्थात मानव शरीर मिला, जीवा मिली, अब भगवान सर्वेश्वर के मंगल में नाम का कीर्तन नहीं करता, भगवान श्री कृष्णचंद्र के नाम का जाप नहीं करता, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर रूपी
निस्त्रनी, निस्त्रनी नाम है नसेनी, नसेनी माने सीढ़ी। इस सीढ़ी को प्राप्त करके भी आप नरकादिकों की यात्रा करेंगे। क्यों कि नाम का यदि आपने सहारा नहीं लिया तो नरकादिकों में तो जाना ही पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। नरकादिकों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परम सुगम अमोघ फलप्रद साधन भगवान नाम है। ये साधन भी हैं और साध भी हैं। एक साधक होता है, एक साधन होता है, एक साध होता है। साधक है मानव शरीर, साधन हुआ नाम, और प्राप्त करने वाला पदार्थ क्या है? नाम। ये मुरली मनोहर श्याम सुंदर। तो इस कलयुग में क्षण भंगुर शरीर के द्वारा यदि सदा रहने वाला फल प्राप्त करना आप चाहते हैं, एकमात्र उपाय है। कौन सा उपाय? नाम की शरण ले लेना। खर्चा एक पैसा नहीं होगा। जब आप नाम की शरण ले लोगे तो आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार भी प्रभावित होकर के वो भी सारे काम को करते हुए नाम लेने लग जाएंगे। तो देखिए, पहले आपने शुरू किया नाम लेना, अब आपके की पत्नी ने ली नाम लेना शुरू कर दिया, आपकी माता ने, आपके लड़के बच्चे, अब इसका प्रभाव आपके कुटुंबों के ऊपर पड़ेंगे। वो भी धीरे धीरे नाम लेने लग जाएंगे। नाम से क्या होगा? समूह का कल्याण होगा, सुखमय जीवन हो जाएगा। सब त्राय त्राय कर रहे हैं, सब शांति चाहते हैं। परम भयंकर युद्धादिकों की भीषका से संतरस्त संसार हो रहा है। उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए, उस भयंकर ज्वाला, अग्नि की ज्वाला के समान वो ताप है, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान नाम। नाम की शरण ले लेंगे, चकाते हो जाएंगे। नाम की शरण लिए बिना कल्याण होना नितांत असंभव है। बताते हैं श्रीमान सूत जी सौनकादिकों से कहते हैं, आपन्न संस्कृतिम घोराम जन्नाम विशोरणन तथा सद्यो विमुच्येतो जद भेद स्वयं भयम। भयंकर दावानल की लपट आपको अपने मुख में लेना चाहती है। भयंकर संसार की माया रूपी अगर आपको अपने मुंह का ग्रास बनाना चाहता है, भयंकर विभीष का आपको अपने चपेट में लेना चाहती है, तो उससे त्राण प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए यदि आपकी इच्छा हो, अत्यंत सरल, सुगम और अमोघ फल देने वाला कौन सा है? भगवान नाम। बताता है आपन्न संस्कृति में घोराम, भयंकर आपत्ति में आप पड़ गए हैं, छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो क्या करो? नाम के शरण ले लो। आपन्न संस्कृति में घोराम जन्नाम विशोरणन। अरे भयंकर आपत्ति के दलदल, आपत्ति की दलदल में कोई फंस गया है, अकस्मात उसके मुख से निकल गया श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राजश्याम जी, क्या होता है? तथा सद्यो विमुच्य, तो सद्या कहते हैं झटिति, तुरंत छुटकारा प्राप्त हो जाता है। क्यों? जद भेद स्वयं भय, स्वयं भय मर्द मृत्यु भी। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम के आभास को, नाम के प्रभास को देखते ही भयभीत होकर पलाय धूम हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इसीलिए राजश्याम जी, हमको, आपको, सबों को एकमात्र नाम की शरण ले लेनी चाहिए। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्रों में से एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें नो और मोह, नो तथा मोह, इन दोनों का वर्णन प्राप्त न होता हो। नकार और मकार दोनों को मिलाकर नाम होते हैं। तो एक भी ऐसा श्लोक है जहाँ नो या मोह न हो, कहीं पूरा न होगा, कहीं पूरा मोह होगा, कहीं अनुस्वार होगा, कहीं हलंत मकार या नकार होंगे। अतः नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है, और उस नामात्मक महापुराण को आप तो पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि संस्कृत में है। उसका सारांश है क्या? नाम। यदि आपने नाम ले लिया, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ का, श्रवण का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और अभूतपूर्व यहाँ 12 मई 2022 ईस्वी तदनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष, आगामी चैत बैशाख, वैशाख शुक्ल पक्ष
एकादशी बृहस्पति के दिन समय 12 बजे से 2:45 के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अभूतपूर्व मंदिर होगा, अदृश्य पूर्व मंदिर होगा, उसका शिलान्यास होगा। उसी में हमारे महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी लगे हुए हैं, नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और सफलता अवश्य मिलेगा। क्यों? निस्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ टकराता है वहाँ नाना प्रकार की विघ्न बाधाएँ आ जाती हैं। यहाँ स्वार्थ की गंध नहीं है, यहाँ तो परमार्थ ही परमार्थ है ठाकुर जी का से। अतः हमको आपको सबों को श्रीमद् भागवत महापुराण के अभूतपूर्व अदृश्य पूर्व मंदिर में सहयोग देकर अपने आप को पुण्य के भागी बनने का सफल प्रयास करना चाहिए। देखिए ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला होती है। आपन्न कहते हैं, आपन्न पतली पतने धातु है, पतित पत्ता पतंती होता है। वृक्षात पत्रानी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष एक पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतती, बहुत से पत्र गिरते हैं तो वृक्षात पत्रानी पतंती। इसमें क्या है? आपन्न माने आकंठ मग्न हो गया, मन मरने की स्थिति आ गई, अब कोई सहारा नहीं है। अकस्मात आपकी जीवा से निकल गया राधे। राधे माने जानते हैं, एक बागीश नाम के महाकवि श्री वृंदावन हुए, हमने दर्शन किए थे। उन्होंने ग्रंथ बनाया जिसका नाम है राधा सप्तशती। जैसे दुर्गा सप्तशती है उसी में राधा सप्तशती 700 श्लोक हैं। उसमें उन्होंने एक श्लोक बनाया, बड़ा विलक्षण है। क्या? जिस किसी अब आप जा रहे हैं, बिहारी जाएंगे, बरसाने जाएंगे, गिरिराज जी जाएंगे, रास्ते में चल रहे हैं, अकस्मात आपकी जीवा से श्री राधे राधा नाम उच्चरित हो गया तो होगा क्या? सहज स्वभाव से आपकी जीवा ने राधा नाम उच्चारण किया। अब आपके लिए क्या स्थिति बनती सो सुनिए। महाकवि बागी जी कहते हैं, विष्णु चक्रधर प्रयात पुरतः शूली शिव पृष्ठतः वामे पाशधर प्रयात वरुण वज्र हरिर दक्षिणे स्वच्छंद व्रजतः नरस्य गृणतः राधेति नामाक्षरम नृत्यंत सरस प्रसून निचयान वर्षंत देव्यो मुदा। क्या कहते हैं? किसी महाभागशाली जो कहीं जा रहा है, न जाने कहाँ जाए भगवान जाने, अकस्मात उसी जीवा से निकल गया राधा। वह नहीं देखता है, लेकिन व्यवस्था क्या हो गई? राधा नाम अकस्मात उसकी जीवा से निकला। भगवान विष्णु चतुर्भुजी भगवान विष्णु शंख चक्र पदार्थ, शंख चक्र पद्मादि लेकर के सामने आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। विष्णु चक्र धरा अपने सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के अकस्मात बिना सोचे समझे जिस किसी के मुख से निकल गया राधा। भगवान श्री श्याम सुंदर की प्राणाधिष्ठात्री रासेश्वरी राधा जी के मंगल में नाम चल रहा है, कहीं उसकी जीवा से निकल गया राधा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होती है? आगे भगवान विष्णु आ जाते हैं सुदर्शन चक्र लेकर के। अब किसी ने उनसे पूछा बागी जी से, हे महाकवि जी, राधा नाम उसके मुख से निकल गया तो भगवान विष्णु आ जाते हैं रक्षा करने के लिए आगे से, आप पीछे से कहीं कुछ हो गया तब? तो सुनो सुनो, शूली शिव पृष्ठता, शूलम अस्ति असो शूली, शूल कहते हैं त्रिशूल को। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के उसके पीछे आ जाते हैं। किसके पीछे? जिसके मुख से अकस्मात श्री राधा नाम उच्चरित हो गया है, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान सुदर्शनधारी विष्णु आगे सामने, आप पीछे से कोई अटैक न कर दे, इसलिए सुदर्शन श्री राधे त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर जी आ जाते हैं पीछे पीछे। अब श्री महाकवि बागी जी से किसी ने कहा, अगल बगल से किसी ने वार कर दिया तब क्या होगा? कहते हैं, बामे पाशधरा प्रयात वरुण, भगवान वरुण, वरुण बहुत बड़े बलशाली हैं। धर्म ग्रंथों में आता है राजस्वी यज्ञ सर्वप्रथम किसने किया? वरुण जी ने।
तत्कालीन समस्त त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके राजसूया किया था। और सर्वांतिम राजसूया किसने किया? पांडुकुल भूषण श्रीमान युधिष्ठिर जी ने। तो महाबली वरुण जी ने अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर के अकस्मात जिसकी जीवा से राधा नाम उचर गया है, उच्चारण हो गया है, उसकी बाईं ओर खड़े हो जाते हैं उसे रक्षा करने के लिए। आगे भगवान विष्णु, पीछे भगवान शंकर और बाईं ओर भगवान वरुण जी और दाईं ओर जय गोपाल। नहीं, वज्री हरिर दक्षिणे वज्रम अस्ति असो वज्री, जिसके हाथ में वज्र होता है दधीचि ऋषि की हड्डी से बेनिर्मित वज्र, जिसमें 100 धाराएं हैं, पर्वतों को चक्र चूर्ण करने वाली शक्ति होती है उसमें। उस अमोघ अस्त्र वज्र को हाथ में लेकर भगवान इंद्र दाईं ओर हो जाते हैं। बताते हैं श्रद्धापूर्वक नहीं, स्वच्छंद ब्रजता नरस गिरणता, कहीं जा रहा है, अकस्मात उसकी जीवा से राह नाम उच्चारित हो गया तो आगे भगवान विष्णु, पीछे भगवान शंकर, बाईं ओर भगवान वरुण, दाईं ओर भगवान इंद्र उसके अंग रक्षक हो जाते हैं। और नृतन तप सरसा प्रसन्न नित्यान बरसन देवो मुदा, उसके आगे नृत्य कर रही अप्सराएं और देवता लोग ऊपर से फूलों की वर्षा करके ये राधा, अकस्मात राधा नाम जिसकी जीवा से निकल गया है उसके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। जय हो जय हो जय हो जय करते हैं। कहने का तात्पर्य, ऐसे भगवान श्याम सुंदर के प्राणाधिष्ठात्री रासेश्वरी नाम अकस्मात जिसकी जीवा से उच्चरित हो जाता है उसकी ऐसी ठाट-बाट हो जाती है, ऐसी व्यवस्था हो जाती है, ऐसी रक्षा की व्यवस्था हो जाती है जो आदर से, प्रेम से, सत्कार से, श्रद्धा से, अनुराग से नाम का जाप करेगा और नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर निर्माण में सहयोग करेगा, उसके लिए क्या होगा वो तो भगवान श्याम सुंदर ही जाने। अतः हमको, आप सबों को क्या करना चाहिए? समस्त वेदों के द्वारा प्रतिपादित 17 पुराणों के द्वारा प्रतिपादित 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत के द्वारा संवर्धित नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण में मनसा वाचा कर्मणा सहयोग दे करके हमको भी उन्हीं लाभों से लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए। आप प्रयास करेंगे, अरे जितने कीर्तन से दैत को दोष आया है, आपने प्रयास किया, असफलता नहीं मिलती है तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपनी ओर से अनुकंपा करके आपको फलवान बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, बताते हैं भगवान वेदव्यास जी, यदि हास्ति तदन्यत्र जन्य हास्ति तत्कोचित, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है वही अनंत ब्रह्मांड में है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है अनंत ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। अर्थात नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है, नाम को पकड़ लेंगे तो नाम में आपके पास आ जाएंगे, नाम में आ गए तो समस्त लीलाओं के दर्शन होने लग जाएंगे। समस्त लीलाओं के दर्शन कहाँ होते हैं? धाम सम्राट श्री वृंदावन आदि धामों में होते हैं। तो नाम को पकड़ने से रूप आ जाएंगे, लीलाएं आ जाएंगी, धाम आ जाएंगे। कितना सुलभ है। धाम में जाने के लिए शक्ति चाहिए, द्रव्य चाहिए, साधन चाहिए, नाम के लिए कुछ नहीं। जहाँ है आप नाम लेते रहिए, नाम की कृपा से नाम भगवान वहीं आप जहाँ बैठे वहीं रूप के त्रिभुवन ललाम श्याम सुंदर जुगल किशोर के दर्शन करा देंगे। आज जुगल किशोर ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं उन्हीं लीलाओं के दर्शन करा देंगे नाम भगवान। और लीलाएं कहाँ होती हैं? श्रीधाम वृंदावन आदिकों में, उन वृंदावन के भी दर्शन करा देंगे आपको। हमने सुना है, एक सज्जन बता रहे थे, जनकपुर में, एक जनकपुर है नेपाल में, बिहार के पास में, श्री जी कृपा से एक महात्मा थे, रामानंदित संत थे, जुगल सरकार श्री सीताराम जी की उपासना करते थे।
संजोग की बात देखिए, अकस्मात उनकी जीवा से एक बार निकल गया श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, सीताराम 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 का नाम जाप करने वाले कि जीवा से अकस्मात श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अग्निकुंड में एक संत थे, वो बता रहे थे, अग्निकुंड श्री जनकपुर धाम में बड़े उद्भट विद्वान थे, वो हमको दर्शन हुए थे। तो उन्होंने कहा जो है उनके मुख से श्री कृष्ण निकले कि नेत्र बंद हो जाते हैं। वो कहाँ पहुँच जाते हैं तो श्याम घनीभूत मुरली मनोहर उनके सामने आ जाते हैं। अब मुरली मनोहर ने जैसी लीलाएं की सारी लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। और लीला कहाँ हो रही हैं तो चिन्मय सदन चिन्मय आनंद घन स्वरूप श्रीधाम वृंदावन में। श्री कृष्ण का उच्चारण किया नहीं, श्री कृष्ण के दर्शन, उनकी लीलाओं के दर्शन, उनके चिन्मय श्री वृंदावन के नाम के दर्शन हो रहे हैं उनके। इसी प्रकार से आप जहाँ रहेंगे और नामाश्रय हो जाएंगे, अब तुरंत नहीं होगा, तो सीधे संधे तुरंत हो गया। धर्मशास्त्र कहते हैं तत्तु दीर्घ कालानुसेवनात्। एक महात्मा थे वृंदावन में, और हमने दर्शन नहीं किया, हमारे गुरु जी महाराज ने दर्शन किए। उनको सब पंडित बाबा कहा करते थे। उनका नाम था श्री राम कृष्णदास जी महाराज। कोई ऐसा शास्त्र नहीं था जो उनकी जीवा पर नृत्य नहीं करते थे। सब के सब 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत आदि समस्त सतग्रंथ उनकी जीवा पर नृत्य करते थे। लेकिन वो 5 घर मधुर मांगकर खाते थे। एक पर बड़े उद्भट विद्वान श्री राधारमन जी के गोस्वामी जी ने पूछा, बाबा कहाँ का शरीर है? बोले बंगाल का है। यहाँ कैसे आ गए? बोले यहीं के हम थे, कर्मानुसार वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ा। हम सदा ब्रजवासी रहे हैं, आज भी ब्रजवासी हैं, आज ब्रज उपासी हैं, पहले हम ब्रजवासी थे। लेकिन जाना हुआ बंगाल चले, वहीं शरीर पूरा हो गया। अब धीरे 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 दोबारा जन्म हुआ, वहाँ से आते आते हम अपने यहाँ आ गए, अपने घर में हैं। अब यहाँ रहकर उनके पास में रहा स्वामी, सभी संप्रदाय के संत जाते थे, बड़े बड़े विद्वान जाते थे, और सबों की जिज्ञासा की पूर्ति होती थी। कहने का तात्पर्य, जो नाम का शरण ले लेगा, नाम की शरण ले लेगा, नाम भगवान। अरे आप लोग बराबर सुनते हैं कथा भागवत जी की। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था घर से निकले थे, गुरु जी मिले थे वर्ष नारद जी, वासुदेव जी का ध्यान बताया। मधुबन से लगे, मथुरा से 6-7 किलोमीटर उत्तर दक्षिण दिशा में मधुबन, जमुना का किनारा था उन दिनों। जमुना में स्नान करते, और 4 महीना के बाद 5वें महीना में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर दर्शन होते हैं। जब श्याम सुंदर सामने आ गए तो आपने सोचा बड़ी भूल हो गई, कुछ पढ़ लिख करके आता, इनका स्तवन कर लेता, इनकी स्तुति कर लेता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं हुआ। पथ बालम कृपया कर बोले, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने देखा इस भक्त की इच्छा है मेरी स्तुति करने की, तो अपने आपके हाथ में जो 5 जन संघ पथ से बालम कृपया कर बोले, उस ध्रुव जी के गाल से स्पर्शित कर दिया। बताते हैं 1,00,000 श्लोकात्मक, 1,00,000 मंत्रात्मक, 4 वेदों का सार, 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत का सार, 3,82,000 श्लोकात्मक, 4,00,000 श्लोकात्मक महाभारत का सार, पुराणों का सार, 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं श्री ध्रुव जी महाराज। कहने का तात्पर्य, नाम का सहारा जो जीव लेता है, नाम भगवान जो आपकी इच्छा सारी पूर्ति कर देते हैं। नहीं भी इच्छा होती है तो क्या करते हैं, आप नाम का आश्रय ले लिया, सारी इच्छाओं का व्याघात हो गया।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।